Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. एक्सरसाइज 2 में हमने एंगल इन अ सेगमेंट की दूसरी जो है वो एक्सरसाइज का सवाल किए। उसमें मैंने आपको तफसील से बता दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ सेंट्रल एंगल इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंस्क्राइब्ड एंगल्स। हाँ, इंस्क्राइब्ड एंगल का सेंट्रल एंगल से कोई रिलेशन बन रहा है तब तो दोनों बनाना जरूरी है और दोनों की शूटर भी एक ही होंगे। ठीक है, अब देखिएगा मिसाल के तौर पर, अब मैं सेंट्रल को इन्वॉल्व करता ही नहीं हूं। ये देखिएगा, एक सर्किल बनाया विद सेंटर ओ। यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं बी, और यहां ले लेता हूं पी एंड क्यू। ए ने पी पर फायर किया और इसने भी पी पर फायर किया। आप एक बात नोट कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ओ को सेंटर ऑफ द सर्किल बनाया। अगर एग्जामिनर यहां पे सेंटर ऑफ द सर्किल ना भी देना तो इंस्क्राइब में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक हो गया। और इसी ए ने क्यू पर फायर किया और इसी ने क्यू पर फायर किया। ये देखिएगा आप जरा। ठीक है, अच्छा, एज यूजुअल मैं थोड़ा बता देता हूं, ये आपका माइनर सेगमेंट है और पी और क्यू दोनों एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। तो अगर P जो है वो 70 डिग्री है तो Q भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल के बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल इन सेम, देखिए P और Q मेजर सेगमेंट में आ रहे हैं, इसलिए एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है, इसको देखते जाइएगा। यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C और यहां पर D। मिसाल के तौर पे C ने A पर फायर किया, मैं सेंटर बना ही नहीं रहा। ठीक है, सेंटर तो मौजूद होता ही सर्किल में, चाहे बनाए ना बनाए। इसने भी इस पे फायर कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, इसने इस पे फायर किया तो फिर इसने भी इस पे फायर कर दिया। तो अब आपको एक बात बड़ी खास बता देते हैं, इफ दिस इज X एंड दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज Y, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। बस आप देखते जाइएगा कि मैं इसको करूंगा कैसे। पहले हम CD लेते हैं। ठीक है, पहले CD लेते हैं। CD के एतबार से, CD की बात हो रही है, ये माइनर आर्क है, और CD के एतबार से ये मेजर माइनर सेगमेंट है। ये CD के एतबार से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा, इस सूरत में A और B, अगर CD शूटर है तो A और B मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं। इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B। मतलब इसका क्या हुआ, X इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैंने आपको एक बार बता दी कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। जब आपने CD को माइनर आर्क पे लिया, यानी माइनर सेगमेंट का हिस्सा बनाया, तो ये ऊपर का पूरा मेजर था। और अगर C और D दोनों ने AB पर फायर किया तो दोनों बराबर हो गए। अब उल्टा चलते हैं, आप चाहे तो अपनी डायग्राम को ऐसे करके घुमा सकते हैं कि AB नीचे आ जाए, लेकिन उस सूरत में इसको हटा देते हैं। एक वक्त में दो माइनर नहीं हो सकते। ठीक है, एक वक्त में दो माइनर नहीं हो सकते। अब देखिएगा, अब क्या होगा कि ये हिस्सा माइनर सेगमेंट में चला जाएगा, क्योंकि अब फायर यहां से हो रहा है। ए और बी ने सी पे भी फायर किया, ए और बी ने डी पर भी फायर किया। अब देखा, उल्टा हो गया। अब ये मेजर सेगमेंट बन जाएगा और वो बन जाएगा माइनर। तो दैट मीन्स के इस वजह से एंगल सी और एंगल डी बराबर हो जाएंगे, यानी वाई 70 डिग्री हो जाएगा। ये देख लें, ये तरीका होता है, इस तरह करके होता है। एक वक्त में दो माइनर नहीं हो सकते, एक वक्त में दो मेजर नहीं हो सकते। तो अगर आप इसको ले रहे हैं माइनर सेगमेंट, तो तब ऊपर का पूरा मेजर होगा, और अगर आप इसको माइनर ले रहे हैं तो नीचे का पूरा मेजर हो जाएगा। तो ये हमारा एक सेकंड पार्ट था जिसको मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। आइए आपको मैं एक सवाल और कराता हूं। अब देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा सवाल कैसे आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको बने रहने देता हूं। मिसाल के तौर पे
ये एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर O है। यहां पर मैं A ले लेता हूं, यहां पर मैं B ले लेता हूं। जरा देखें, अब शूटर जरा दूर दूर हो गए, ये देखें, ये माइनर आर्क है, मतलब अब ये माइनर सेगमेंट है। अगर मिसाल के तौर पे शिकार यहां आए और शिकार यहां आ गया, अब देखिएगा, देखते जाइएगा, ये माइनर सेगमेंट है, फायरिंग यहां से होती है, ये सी पर गया, ये भी सी पर गया, ठीक है, फिर इसी ने डी पर फायर किया और इसने भी डी पर फायर किया। अब जरा यहां पे एक बात चेक करनी है कि क्या यहां पर डी और सी मेजर सेगमेंट में बने हुए, क्योंकि ये माइनर है, तो ये पूरा हिस्सा ऊपर का मेजर है, इसका मतलब है मेजर सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। अब दिस इज एक्स एंड दिस इज 35 डिग्री, और आपसे कहा जाए फाइंड द सम ऑफ सी एंड डी, तो पहले आप एक्स निकालेंगे, वो हो जाएगा 35, 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 डिग्री। देख रहे हैं, तो ये सर, और अगर आप सीडी से फायर करवाना चाहते तो इस मतलब सीडी वाला हिस्सा माइनर हो जाएगा, ये दोनों मेजर हो जाएंगे और ए और बी भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज इस तरह होती है। अच्छा, अब एक और सवाल मैं आपको करवाऊंगा, वो आप देखिएगा, उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे थ्योरम 3 की तरफ। ये देखिए, मैं आपके सामने सवाल करवा रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिएगा सवाल किस तरह का सवाल होता है वो, ठीक है। एक सर्किल है, सेंटर वो मार्क कर देते हैं, मत करें कोई बात नहीं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां आ गया मिसाल के तौर पे डी। अब देखिएगा, ए ने सी पर फायर किया, क्योंकि ये वाला हिस्सा मैं माइनर के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है, और बी ने भी सी पर फायर किया, ए ने डी पर फायर किया और बी ने भी डी पर फायर किया। इफ दिस इज 72 डिग्री, दिस इज एक्स। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, ये वाई ले लेता हूं, ये ले लेता हूं मिसाल के तौर पे 77 डिग्री। अब x कितना होगा, ये देखें, ए ने सी पर फायर किया, बी ने भी सी पर फायर किया, ए ने डी पर फायर किया, बी ने भी डी पर फायर किया, मतलब ये पूरा मेजर सेगमेंट में बन रहा है। तो दैट मींस कि ये वाला जो x है, एंगल x, वो हो गया 72 डिग्री। अब ये देखें, हमने एक बात पढ़ी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसमें सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये इसके और ये इसके, तो दैट मींस के जो y है वो भी 77 डिग्री हो जाएगा, y भी 77 डिग्री हो जाएगा। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि भाई जरा ये बताइएगा, ये वाला, ये ले लेते हैं z, तो आप एक बात नोट कर रहे हैं, ये 72 है, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें तीनों एंगल का सम 180 है, मतलब z का भी, इसका भी और इसका भी, इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब ये बना 180 माइनस 149 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 31 डिग्री। अगर ये 31 डिग्री है तो अब बताइए ये वाला b ये कितना होगा, कितना होगा, ये देख लें, ये और ये वाला इंस्क्राइब्ड एंगल है, और साथ साथ आप ये छोटा ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 31 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह ये सवाल मैंने आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में बता दिया कि इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 3 का पार्ट, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली थ्योरम 2 के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इसके बाद एक बहुत एडवांस टॉपिक शुरू होगा एक्सरसाइज 4 में, जो थ्योरम 3 से मुताल्लिक होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।